उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए 3528 अनफिल्ड नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेके संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार जय हिंद। मित्रों, कुछ दिन आईडियो के माध्यम से समस्त याची भाई और बहनों को अवगत कराया गया था कि दिनांक 12 अप्रैल से लेके दिनांक 17 अप्रैल के बीच में जजमेंट ओपन हो सकता है। दिनांक आज 17 अप्रैल है, लेकिन जजमेंट ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ और किस आधार पे बताया गया था आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, दोनों बातों को जानना जरूरी है। मित्रों, आप लोगों को पता ही होगा, लगातार संघर्ष के बाद 17 मार्च 2021 दिन बुधवार को जजमेंट रिजर्व हुआ था। उसके बाद 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आप ध्यान दिए होंगे तो कोर्ट नंबर 36 में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी का बेंच सुनवाई कर रहा था, लेकिन 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठ रहा था। हमें जो जानकारी मिला था कि 22 मार्च से ही हमारा आर्डर लिखवाना शुरू हो गया था, हमारे आर्डर पे काम शुरू हो गया था। अब इससे ज्यादा हम आपको ऑडियो के माध्यम से अवगत नहीं करा सकते हैं, ये हमारा मजबूरी है। तमाम इनपुट के आधार पे आप लोगों को बताया गया था कि 12 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के बीच में जजमेंट ओपन हो सकता है, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ, बीच में क्या समस्या आया, क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ, वो अलग की बात है और वहां तक पता करना भी बहुत मुश्किल कार्य है। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का इंटरनल मामला होता है, वो जज का इंटरनल मामला होता है, जिसे हम आप वहां तक जानकारी ना लें तो भी बेहतर होगा। हम वहां तक जानकारी लेने का ज्यादा प्रयत्न करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि न्यायालय के गरिमा के खिलाफ हम चाहें तो पेशकार के पास फोन कर सकते हैं। अब वो अलग की विषय है, लेकिन हमारा जहां से भला होना है, हमारे पक्ष में ऑर्डर आना है, वहां जाके ज्यादा इंटरफेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3528 हमारे भावी सिपाही के भविष्य का सवाल है, वर्दी का सवाल है। इस आधार पे जो भी हमें सही सूचना मिला था, उस आधार पे आप लोगों को अवगत कराया गया था। अब 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में जब नया शेड्यूल आया, उस शेड्यूल में जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी का बेंच नहीं बैठ रहा था और जो नया शेड्यूल दोबारा आया है, उसमें 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में भी उनका बेंच नहीं बैठ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आने में कोरोना की वजह से समस्या होगा या कुछ और समस्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी जब चाहें तब ऑर्डर दे सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है, हमने कई केसों में देखा है कि लिस्ट में आएगा, छपेगा, तभी ऑर्डर ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट स्टेटस में चेंज होगा, स्टेटस अलाउ डिस्पोज जो भी हो, उसके बाद ऑर्डर ओपन हो जाए। हमने देखा। तो जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी का ये इंटरनल मामला है और उनके सिवाय कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता कि किस डेट किस समय आएगा। ये सिर्फ एमसी त्रिपाठी जी ही बता सकते हैं, उनका ये अंदरूनी मामला है।
और हर जज का ये अंदरूनी मामला होता है। इसमें ना तो कोई टीपा टपड़ी कर सकता है और ना तो इंटरफेयर कर सकता है। इसमें डेट का या कब आएगा ना तो किसी टाइपराइटर को पता होता है और ना ही पेशकार को पता होता है। पेशकार को 12 घंटा पहले या जब आना होता है तभी सूचना उनको प्राप्त होता है। ये रहा जजमेंट। अब जजमेंट कभी भी आ सकता है और जो हमारे भाई बहन जजमेंट को लेके परेशान हैं, कब आएगा कब नहीं आएगा, तमाम जगह फोन करते होंगे, परेशान होते होंगे। सुबह 9 बजे एक बार आप स्टेटस चेक कर लीजिए और रात में 10 बजे चेक कर लीजिए। सुबह जजमेंट आना होगा तो रात में स्टेटस में परिवर्तन हो जाएगा। सुबह भी आना होगा तो डायरेक्ट 9 बजे भी लिस्ट में आ जाता है। दिन में आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात रात में, एक बात सुबह, आपको खुद का खुद पता चल जाएगा। और लगभग 3 वर्षों तक आप हम सब लोग मिलके हर स्थिति परिस्थितियों में संघर्ष किए हैं और हर स्थिति परिस्थितियों में आप लोगों के द्वारा अपार साथ और सहयोग दिया गया। सब्र रख के हम लोग लड़ाई लड़े हैं और उसी का आज परिणाम है कि हमारा जजमेंट रिजर्व हो गया। और आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट नजीर का काम करेगा। ये छोटा मोटा 1-2 पेज का जजमेंट नहीं रहेगा, काफी पेजों में रहेगा और इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा 2015 का जजमेंट। मित्रों, हमारे पक्ष में ही रहेगा जजमेंट, इसमें दो राय नहीं है। याचियों के पक्ष में ही रहेगा। मित्रों, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के बारे में करीब 3 वर्षों से हम जान रहे हैं। वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड के पक्ष में नहीं है। जो भाई 2019 में या 20 में जब हमारा केस का सुनवाई होता था उनके बेंच में, तो कोई भाई आया होगा तो सुना ही होगा। वो सीधे सीधे कह रहे थे कि हमें एक वैकेंसी मिल गया तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। उनके द्वारा इतना भर्ती बोर्ड, हेडक्वार्टर, सरकार पे प्रेशर डाला गया कि दूसरा कहीं कोर्ट में होता हमारा तो शायद सीट नहीं निकल के आता। हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, हमारे द्वारा लगातार कोशिश किया गया, संघर्ष किया गया और उसी का जीता जागता सबूत है कि हम लोगों का जजमेंट रिजर्व हो चुका है। और जो जैसे ही जजमेंट ओपन होगा हम आप सबका वर्दी का रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें दो राय नहीं है कि जजमेंट हमारे विरुद्ध जाएगा। जजमेंट हमारे पक्ष में रहेगा और याचियों के पक्ष में रहेगा। हमें अटूट विश्वास है अपने भगवान पे और जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी पे और अपने संघर्ष पे, अपने कोशिश पे। तो किसी भी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी भाई फोन करते हैं कि ये आईडियो आया, वो आया, यहाँ मेरिट इतना नंबर डाउन कर दिया गया, जजमेंट टाइप हो गया। तमाम प्रकार के हमारे भाई फोन करके बताते हैं। मित्रों, ये सारी बातें मिथ्या है और हमें लगता है कि किसी भी भाई को इस तरह से आईडियो नहीं करना चाहिए जिसे समस्त याची भाई और बहनों के भावनाओं पे ठेस पहुंचे, जो 100% मिथ्या हो। तो उस पे ज्यादा हमें टीपा टपड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपको सुबह शाम स्टेटस आप लोग चेक करते रहिए, आपको खुद का खुद पता चल जाएगा कि जजमेंट कब ओपन होने वाला है। 12 घंटा पहले, 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले स्टेटस में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, इतना हमें अटूट विश्वास है कि जजमेंट हमारे ही पक्ष में रहेगा।
अब जजमेंट कब होगा, क्या होगा, ये सारी बातें तो आपको बता दिया गया। इसको लेके आप लोग परेशान ना रहिए। या तो हम 3 वर्षों तक इंतजार कर सकते हैं, तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 दिन, 48 घंटा, 72 घंटा इंतजार कर सकते हैं। आप देखते रहिए और बहुत जल्द आने वाला है जजमेंट। माता रानी का कृपा रहा तो समस्त याची भाई और बहनों को वर्दी मिलेगा, किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, अब बात यह होता है, जजमेंट आ जाएगा, तमाम हमारे याची भाई बहनों के मन में है, सरकार हमारे विपक्ष में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा या डीबी में जाएगा, तमाम प्रकार के बात सामने आ रहे हैं। मित्रों, अभी हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। या तो हम ये सारे पहलुओं को पहले से ही सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग विचलित होगा। या तो हम ये बात पहले ही सोच लिए होते कि सिंगल बेंच पे हम लड़ रहे हैं, नियमावली हमारे खिलाफ है, तो हम हार जाएंगे, तो हम कहाँ लड़ पाते। इसलिए सरकार हमारे विपक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अलग की बात है। और सरकार जब तो हमारे विपक्ष, सिंगल बेंच से हमें ऑर्डर 100% हमारे पक्ष में मिलेगा, तो किस आधार पे ऊंची अदालतों में सरकार जाएगा। सिंगल बेंच में सीट डिक्लेयर है, कंफर्म है 3528। भर्ती बोर्ड के द्वारा एक काउंटर में दिया गया है हल्फनामा। कोर्ट आदेश करेगा, इसमें दो राय नहीं है कि सीट भरा जाए। और जहां तक आशा है हमें कि याचियों से ही भरा जाए। उसके बाद क्या कोर्ट, सरकार या भर्ती बोर्ड ऊंची अदालतों में किस बेस पे जाएगा कि सीटें ना भरा जाए। क्या कोई जज इस आधार या इस बात को मानेगा? तो ये सब अपनी अपनी सोच है और इस पे ज्यादा हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। देखिए, रही बात कैविएट की, कैविएट दाखिल करना एक सुरक्षा होता है, एक सुरक्षा कवच होता है। कैविएट का मतलब होता है कि जब तो हमारे विपक्ष में कोई षड्यंत्र, मानिए न्यायालय या मानिए सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी आप कैविएट दाखिल करते हैं, हमारे विपक्ष में कोई न्यायालय में हमारे खिलाफ जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो उनका पक्ष सुनने के पहले या उनका पक्ष सुनने के बाद एक तरफा आदेश ना हो, हमारा भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद न्यायालय आदेश दे। यही होता है कैविएट का काम। और कैविएट सुरक्षा दिलाता है, इसमें दो राय नहीं है। कैविएट दाखिल होगा, लेकिन पहले जजमेंट आने दीजिए मेरे भाई, तब उस पे बात किया जाएगा। पहले हम आप जजमेंट का इंतजार करें, जिससे हमारे समस्त याची भाई बहनों को जो काफी दिनों से वर्दी का आस लगाए इंतजार कर रहे हैं, उनका आस तो पूरा हो, फिर हम बात करेंगे आगे का। जो सामने है पहले उसको हम देख लें। तो ये सारी चीजों पे अभी तर्क वितर्क करने का समय नहीं है। हमारा काम है कि जजमेंट का इंतजार करें और माता रानी की कृपा से जो जजमेंट आए, समस्त याची भाई बहनों को सिलेक्शन मिले, हम ये आशा करें और दुआ भी करते हैं। भगवान माता रानी हमारा दुआ जरूर कबूल करेंगी और बहुत जल्द जजमेंट आएगा। बस आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए। और जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के बेंच में हमारा सुनवाई हुआ है, उन्हीं के द्वारा फैसला आना है, तो हमें 101% पूर्ण विश्वास है कि हमारे पक्ष में ये जजमेंट रहेगा और याचियों के पक्ष में रहेगा। मित्रों, हमें 2 कामयाबी जो मिला था, एक नॉमिनेटेड हम प्रयास किया गया था और नॉमिनेटेड करवाया गया था, पहला कामयाबी। और दूसरा कामयाबी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सीट निकल के आया। या तो सीट निकल के नहीं आया होता तो एक डायरेक्शन होता, और वो डायरेक्शन भारतीय बोर्ड कतई नहीं मानता। मित्रों, आज हमारे आपके बीच में सीट क्लियर हो गया है, इसलिए हमें अटूट विश्वास है कि कुछ दिनों में हमारे समस्त याची भाई बहन
को जीटीसी पे जाने का मौका मिलेगा। और एक बार जजमेंट आ जाने दीजिए, चाहे वो माननीय न्यायालय या शासन स्तर पे बहुत तेजी से कार्य किया जाएगा, जिससे कम समय में हम आपको जीटीसी पे जाने का मौका मिले। बाकी आप खुद समझदार हैं, एक भावी सिपाही हैं, इधर उधर के बातों में आप ज्यादा ना पड़िए, तर्क वितर्क मत करिए। आप भगवान पे भरोसा रखिए। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के कोर्ट में है, माननीय न्यायालय में गए हैं, तो हमेशा वहां सत्य का जीत होता है। और आप कुछ दिनों के लिए सब्र रखिए, बहुत जल्द जजमेंट आने वाला है। बाकी जैसे जजमेंट आने वाला होगा 24 से 12 घंटा के पहले ही हम आपको सूचित कर देंगे। तो ज्यादा ग्रुप में आप तमाम प्रकार के मैसेज ना करिए और बार बार फोन मत करिए। हम आपको खुद बताएंगे, हम आपसे ज्यादा खुद परेशान रहते हैं कि आपको जल्द से जल्द सूचित करें। और हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि जितना हम 100% यही कोशिश करते हैं कि कोई भाई छूटना ना पाए, कोई उदास होके ना जाए और सबको वर्दी मिले। ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। इसी बेस से हम 2018 दिसंबर से ही कार्य प्रारंभ किए हैं और भगवान चाहेंगे तो जरूर सबको वर्दी मिलेगा, कोई भी भाई निराश नहीं लौटेगा। तो आप लोग शांति बना के रखिए। जैसे ही कोई सूचना मिलता है, और हर सूचना कुछ मजबूरी होता है कि हम ऑडियो के माध्यम से आपको नहीं बता सकते हैं, और हमारे केस के लिए और आगे के लिए समस्या होगा, क्योंकि ऑडियो बहुत वायरल होता है। और इतना आप लोग भरोसा रखिए कि जजमेंट बहुत जल्दी आने वाला है और हमारे पक्ष में रहेगा और समस्त याची भाई बहनों के पक्ष में रहेगा। सबको वर्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।